बरमूडा त्रिभुज, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद रहस्यमयी जहाज, गायब होते प्लेन, कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती है ना। लेकिन क्या इस रहस्य के पीछे वाकई कोई राज है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, दशकों से अटलांटिक का ये खास इलाका अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कह सकते हैं कि बदनाम रहा है। और इसकी ये जो मनहूस पहचान है ना, उसे हवा दी 1950 के दशक की मीडिया रिपोर्ट्स ने। इन रिपोर्ट्स ने जहाज़ों और प्लेन्स के लापता होने को एक रहस्यमयी पैटर्न की तरह दिखाना शुरू कर दिया। और यहीं से एक सवाल खड़ा हो गया, एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक लोगों की कल्पना को जकड़े रखा। क्या शैतान के इस त्रिभुज में वाकई कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है, या फिर सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधी सादी है? तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये शैतान का त्रिभुज आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये मॉडर्न मिथक बना कैसे। एक संशयवादी की जांच पर भी नजर डालेंगे। और फिर जो लोग लापता हुए उनकी कहानियों को फिर से टटोलेंगे। आखिर में विज्ञान और सनसनी के बीच का फर्क समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई एक गढ़ा हुआ रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मशहूर मामलों को देखते हैं जिन्होंने बरमूडा त्रिभुज की इस पूरी कहानी की नींव रखी। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लाइट 19 की एक बहुत ही रहस्यमयी घटना से। सोचिए, दिसंबर 1945 का दिन था। अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो और भी हैरान करने वाला था वो ये कि उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी 13 लोगों के साथ हवा में ही कहीं खो गया। इससे भी पहले 1918 का एक मामला है यूएसएस साइक्लॉप्स का। मैंगनीज से लदा ये एक बहुत बड़ा जहाज था। 306 लोगों के साथ बिना कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजे, बिना कोई मलबा छोड़े बस गायब हो गया। जानते हैं, ये आज भी अमेरिकी नौसेना के इतिहास में युद्ध के बाहर हुई सबसे बड़ी क्षति है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानियां हाल फिलहाल की हैं, ये तो बहुत पुरानी है। 1880 में भी एचएमएस एटलांटा नाम का एक ब्रिटिश ट्रेनिंग शिप बरमूडा से निकलने के बाद 290 लोगों के साथ लापता हो गया था। तो इससे एक बात तो साफ है, रहस्य की ये कहानियां त्रिभुज नाम पढ़ने से बहुत बहुत पहले से मौजूद थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग जो घटनाएं थी वो एक साथ जुड़कर इतनी बड़ी सनसनीखेज ग्लोबल कहानी बन कैसे गईं? देखिए, ये मिथक रातों रात नहीं बना, इसे धीरे धीरे बनाया गया। शुरुआत हुई 1950s के एक न्यूज़ आर्टिकल से। फिर 1964 में विंसेंट गैडिस ने पहली बार इसे नाम दिया द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन असली धमाका तो हुआ 1974 में, जब चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब आई। वो किताब एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन गई और उसने इस रहस्य को दुनिया के घर घर तक पहुंचा दिया। और बर्लिट्ज जैसे लेखकों ने इन घटनाओं को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ रहस्यमयी गुमशुदगी नहीं थी, अब बात होने लगी एटलांटिस की खोई हुई टेक्नोलॉजी की, टाइम वॉर्प की, और तो और यूएफओ और एलियन अबडक्शन की। इन सिद्धांतों ने लोगों की कल्पना को जैसे पंख लगा दिए। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहली बार किसी ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की, इसकी गहराई से जांच की। ये मोड़ लेकर आए लैरी कुश, जो पेशे से एक लाइब्रेरियन और रिसर्चर थे। 1975 में उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, बरमूडा त्रिभुज की ये कहानी एक गढ़ा हुआ रहस्य है जिससे लेखकों ने सनसनी फैलाने के लिए जानबूझकर या अनजाने में बनाया है। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान था उस वक्त। तो लैरी कुश को अपनी रिसर्च में मिला क्या? पहली बात, उन्होंने पाया कि इस इलाके में लापता होने की जो दर है वो दुनिया के किसी भी और बिजी समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं थी। दूसरी, उन्होंने ये भी देखा कि कहानी बनाने वाले लेखक अक्सर खराब मौसम और भयंकर तूफानों जैसी जरूरी जानकारी को गोल कर जाते थे। और कई बार तो घटनाएं त्रिभुज के आसपास भी नहीं हुई थी या हुई नहीं थी। तो ठीक है, लैरी कुश की इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए चलिए एक बार फिर से उन मशहूर मामलों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि उन सनसनीखेज कहानियों में क्या क्या छोड़ दिया गया था। चलिए फ्लाइट 19 से ही शुरू करते हैं। कहानी क्या कहती है कि वो शांत मौसम में गायब हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि मौसम तेजी से तूफानी हो रहा था।
नेवी की ऑफिशियल जांच रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये नेविगेशन में गलती और ईंधन खत्म होने का नतीजा था। और हाँ, वो जो रेस्क्यू प्लेन गायब हुआ था वो एक PBM मैरिनर था, एक ऐसा प्लेन जो फ्यूल वेपर लीक की वजह से हवा में फटने के लिए पहले से ही बदनाम था। अब बात करते हैं USS साइक्लॉप्स की। मिथक यह है कि वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, पर सच क्या है? सच यह है कि उसका एक इंजन पहले से ही खराब था और वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी मैंगनीज ले जा रहा था। और सबसे जरूरी बात, उसके जैसे ही 2 और जहाज ठीक उसी तरह का भारी सामान ले जाते हुए डूब गए थे। ये साफ साफ एक स्ट्रक्चरल फेलियर की तरफ इशारा करता है, किसी रहस्य की तरफ नहीं। तो अगर ये मशहूर मामले अलौकिक या सुपरनैचुरल नहीं है, तो क्या इस इलाके में वाकई कुछ ऐसा है जो इन घटनाओं की वजह हो सकता है? कोई वैज्ञानिक कारण? हाँ, बिल्कुल है। पहला और सबसे बड़ा कारण है गल्फ स्ट्रीम। इसे आप समुद्र के अंदर बहने वाली एक बहुत तेज नदी समझिए। ये इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी जहाज या प्लेन के मलबे को उसकी आखिरी लोकेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर और बहुत तेजी से बहा ले जा सकती है। ऐसे में किसी को ढूंढना या मलबा खोजना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा कारण है यहाँ का अनप्रिडिक्टेबल मौसम। ये पूरा इलाका ट्रॉपिकल तूफानों और हरिकेन के लिए जाना जाता है। यहाँ तूफान अचानक आते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ज्यादातर घटनाएं ऐसी ही भयानक तूफानों के दौरान हुई जिनका जिक्र सनसनीखेज कहानियों में कभी किया ही नहीं गया। इन 2 बड़े कारणों के अलावा भी कुछ और तार्किक वजह हैं, जैसे कि ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती, जो लगभग हर हादसे में एक बड़ा फैक्टर होती है। फिर है कंपास का थोड़ा बहुत डिविएशन, जो एक नॉर्मल चीज है और नाविक सदियों से इसे मैनेज करते आ रहे हैं। एक थ्योरी मीथेन गैस के विस्फोट की भी है, लेकिन वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि पिछले 15,000 सालों में यहाँ ऐसा कोई बड़ा गैस रिलीज हुआ ही नहीं है। तो आखिर में वो संस्थाएं क्या कहती हैं जिनका काम ही दुनिया भर के समुद्री खतरों पर नजर रखना है? उनका ऑफिशियल फैसला क्या है इस पर? ये आंकड़ा शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट जारी की। जानते हैं उसमें बरमूडा त्रिभुज का रैंक क्या था? 0, 0। वो उस लिस्ट में था ही नहीं। और सिर्फ वही नहीं, US कोस्ट गार्ड भी यही कहता है। वो ऑफिशियली बरमूडा त्रिभुज को किसी खास खतरे वाले इलाके के तौर पर नहीं मानते। उनका कहना है कि यहाँ से रोजाना गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों की भारी संख्या को देखते हुए हादसों की संख्या बहुत ही मामूली है। यहाँ तक कि लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां भी इस इलाके से गुजरने के लिए कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चार्ज नहीं करती हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर बरमूडा त्रिभुज का रहस्य सुलझ चुका है और ये ज्यादातर एक गढ़ी हुई कहानी है, तो फिर भी हमें इसमें विश्वास करना इतना अच्छा क्यों लगता है? शायद इसीलिए कि कभी-कभी एक अच्छा रोमांचक रहस्य सीधी सादी सच्चाई से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है।